जनवरी 12, 2026 की रात जब इसरो का रॉकेट लॉन्च हुआ था, उसके अंदर इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस सैटेलाइट था जो बॉर्डर पे दुश्मनों की हर मूवमेंट को ट्रैक करता और 16 करोड़ रुपए की इंटरनेशनल पेलोड्स भी थी। और फिर अचानक उस रॉकेट ने अपना रास्ता छोड़ दिया, घूम गया और एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद हो गया। C-62 mission had encountered an anomaly at the end of the PS3 stage. It was to put 16 satellites into space. All of them were lost. लेकिन ये सिर्फ एक रॉकेट की फेलियर नहीं थी, ये सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर ने सीक्रेटली इसरो हेडक्वार्टर्स विजिट किया और सबोटाज एंगल भी एक्सप्लोर किया गया। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड रॉकेट जिसने 50 सक्सेसफुल मिशंस किए थे, बैक टू बैक 2 बार फेल हो गया और ये दुनिया ने भी नोटिस किया। इंडिया का ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट शेयर जो 2017 में 35% था, वो 2024 में ऑलमोस्ट 0 हो गया। पूरा मार्केट स्पेसएक्स ले गया और हम सिर्फ देखते रह गए। ये सिर्फ इसरो की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके टैक्स के पैसों की प्रॉब्लम है और जो सीक्रेट आगे आएगा वो आपको शायद जेन्युइनली गुस्सा भी दिला सकता है। मैं हूं आशीष और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ न्यूज़ नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका इस वीडियो से सीधा क्या लेना देना है, क्योंकि इसरो सिर्फ एक गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर का इनविजिबल बैकबोन है। जब इसरो स्ट्रांग होता है तो इंडिया की मिलिट्री सैटेलाइट सिक्योर होते हैं, इंडिया की इंटेलिजेंस सिक्योर होती है और दुश्मनों को नहीं पता कि हम क्या देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं और कितनी डिटेल में देख रहे हैं। ये एक इनविजिबल शील्ड है जो स्पेस से काम करती है और जब वो शील्ड कमजोर होती है तो बॉर्डर पे डायरेक्टली खतरा बढ़ता है। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं, ये आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी की बात है। कमर्शियली भी देखा जाए तो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी अभी सिर्फ $13 बिलियन है, जो दुनिया का सिर्फ 2% है। लेकिन प्रोजेक्शंस कहते हैं कि 2030 तक ये $44 बिलियन हो सकता है, वो भी 26% CAGR के साथ, जो एक पूरी जनरेशन के लिए एरोस्पेस इंजीनियर्स, सैटेलाइट डिजाइनर्स और AI स्पेशलिस्ट की जॉब्स क्रिएट करेगा। अब आगे की स्टोरी समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी देखते हैं। सोचिए आपके पापा ने 30 साल मेहनत करके एक प्रॉपर्टी बनाई, हर ईंट पे उनका खून पसीना लगा और फिर एक दिन किसी ने उस प्रॉपर्टी को सरकारी चीज बोल के एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया, वो भी सिर्फ 6,000 रुपए में, और वो कंपनी अब उस प्रॉपर्टी से लाखों में रेंट कमा रही है। तो आप सोचिए पापा की 30 साल की मेहनत का फायदा किसे मिला? उस प्राइवेट कंपनी को। यही सेम चीज इसरो के साथ हो रही है। आपके टैक्स के पैसों से डेकेड्स में बनाई गई टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनीज को दे दी जा रही है, कभी 6,000 रुपए में तो कभी बिल्कुल फ्री। तो ये स्टोरी सिर्फ रॉकेट्स की नहीं है, ये आपकी मेहनत के पैसे की कहानी है। पहले वो वक्त याद करो जब इसरो दुनिया का डार्लिंग था, क्योंकि उस वक्त को समझे बिना आज का डिक्लाइन समझ नहीं आएगा। 2017 में इसरो ने एक ही मिशन में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। दुनिया हैरान रह गई क्योंकि नासा के साइंटिस्ट इसरो के बारे में बात कर रहे थे, ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा था और बिजनेस बढ़ने लगा था, क्योंकि इसरो का मतलब था सबसे सस्ता और सबसे रिलायबल। उस वक्त इंडिया का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट शेयर था 35% और 2015 से 2024 के बीच कमर्शियल लॉन्चेस से इंडिया $143 मिलियन यूएस पेलोड से और 272 मिलियन यूरोपियन पेलोड से कमा चुका था। ये सिर्फ प्रेस्टीज नहीं, एक सीरियस बिजनेस था। फिर 2023 में चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पे लैंडिंग की, जहां रशिया फेल हो गया था, जहां अमेरिका ने कभी ट्राई भी नहीं किया था। और वो मोमेंट कोई भी नहीं भूल सकता जब इसरो के कंट्रोल रूम में साइंटिस्ट खुशी से रोने लगे। पूरी दुनिया ने ये देखा। ये था इंडिया का गोल्डन एरा इन स्पेस, जब हम सच में एक ग्लोबल प्लेयर थे। 2017 में इंडिया का ग्लोबल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में 35% शेयर था और 2024 में वो ऑलमोस्ट 0 हो गया, सिर्फ 7 सालों में, क्योंकि PSLV जो इंडिया का मोस्ट रिलायबल रॉकेट था, बैक टू बैक फेल हो गया। पहले मई 2025 में PSLV C61 में कंबशन चैम्बर प्रेशर ड्रॉप हुआ। फिर जनवरी 2026 में PSLV C62 में रोल रेट डिस्टर्बेंस और लॉस ऑफ कंट्रोल आया, जिससे 16 सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो गई, जिसमें एक DRDO का स्पेस सैटेलाइट भी था। इंटरनेशनल क्लाइंट्स ने नोटिस किया, इंडियन स्टार्टअप्स ने भी नोटिस किया और उन सब ने नोटिस किया जिन्होंने 2023 में इसरो को ग्लोबल प्लेयर माना था। और फिर सबने एक ही डिसीजन लिया कि SpaceX के पास जाओ,
क्योंकि रिलायबिलिटी और टाइमिंग दोनों पे इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड अभी हिला हुआ था और दुनिया इंतजार नहीं करती। और ये पहली बार नहीं था। GSLV F-15 में पायरो वॉल्व फेलियर, SSLV D-1 में सेंसर फेलियर, GSLV F-10 में वॉल्व लीक, ये सब एक पैटर्न है जो ये बता रहा है कि इसरो के अंदर कुछ सिस्टमैटिकली गलत हो रहा है। अब ये पैटर्न और भी सीरियस लगता है जब हम इसे ग्लोबली कंपेयर करते हैं। स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट बना के कॉस्ट पर टन इतनी नीचे कर दी कि इसरो का ट्रेडिशनल मॉडल कम्पीट ही नहीं कर सकता। और चाइना अपनी मैसिव एलियो सैटेलाइट कंस्टलेशन के लिए 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया तेजी से स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, जबकि इंडिया का मोस्ट रिलायबल रॉकेट फेल हो रहा है। बैक टू बैक फेलियर्स के बाद इसरो में जीरो एपेटाइट फॉर रिस्क कल्चर आ गया और गगनयान के सप्लायर्स बोल रहे हैं कि इसरो अब पेपर वर्क पे इतना फोकस कर रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्ट इवैल्यूएशन पीछे रह गई है, जिसे गगनयान जो 2025 में होना था अब 2027 या 2028 तक खींच गया है। इतना डिले हो रहा है और इन सब डिले का मतलब है ज्यादा कॉस्ट, और हर डिले से इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ड्रीम और भी दूर होता जा रहा है। और कमर्शियल फ्रंट पे देखें तो इंडियन स्टार्टअप फोर्स्ड हो रहे हैं स्पेसएक्स चूज करने के लिए। ध्रुवा स्पेस के सैटेलाइट्स PSLV C62 पे थे और डिस्ट्रॉय हो गए। पिक्सल और हेक्स-20 भी फॉरेन रॉकेट्स पे चले गए, क्योंकि जब करोड़ों का पेलोड डिस्ट्रॉय हो सकता है एक अनरिलायबल रॉकेट से, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब आता है वो नंबर जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। इसरो की कमर्शियल आर्म NSIL ने 5 सालों में 61 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर की, और इनके बदले में जो मिला वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। कुछ टेक्नोलॉजी सिर्फ 6000 रुपए में ट्रांसफर की गई। सोचिए, आपके घर जो दूध वाला आता है महीने के एंड में हिसाब लेता है, उसको आप रफली 500 से 700 रुपए महीना देते हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6000 रुपए 10 से 12 महीने के दूध के। तो अब आप सोचिए, एक साल से भी कम के दूध के पैसे में डेकेड्स की रिसर्च, हजारों इंजीनियर्स की मेहनत और करोड़ों की टैक्स पेयर इन्वेस्टमेंट बेच दी गई, और कुछ तो बिल्कुल फ्री में भी, मतलब 0 रुपए में सब प्राइवेट कंपनीज को गिफ्ट कर दिया गया। और असली पिक्चर ये है कि SSLV इंडिया का न्यूएस्ट रॉकेट है, जो HAL को सिर्फ 511 करोड़ में ट्रांसफर किया गया, जबकि हर लॉन्च से $6.5 मिलियन अर्न होगा। 6 से 8 रॉकेट्स एनुअली बनेंगे। इसे आप खुद कैलकुलेट करिए कि कुछ सालों में 511 करोड़ का इन्वेस्टमेंट HAL के लिए $multi-billion बिजनेस बन जाएगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट प्रॉफिट के साथ। अब आता है वो एंगल जो पूरी पिक्चर बदल देता है कि क्या ये ट्रांसफर सच में गलत है या कुछ और चल रहा है। नासा ने स्पेसएक्स को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए $396 मिलियन दिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्पेसएक्स के पास ही रहने दी, और इसका रिजल्ट था 1.3 ट्रिलियन इकोनॉमिक ग्रोथ, 4.2 मिलियन जॉब्स और 11,000 स्टार्टअप्स। और आज यूएस ग्लोबल लॉन्च मार्केट का 70% कंट्रोल रखता है। मतलब मॉडल फंडामेंटली गलत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में कोई ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग नहीं है, कोई ऑडिट नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और पार्लियामेंट्री पैनल ने यही मांगा कि मार्केट अलाइन प्राइसेस पे ट्रांसफर हो, थर्ड पार्टी ऑडिट्स हो और पब्लिक मनी का रिटर्न ट्रैक किया जाए। और दूसरी रेलेवेशन ये है कि प्राइवेट स्टार्टअप्स एनुअली रिजल्ट्स दे रहे हैं। 2025 में $276 मिलियन VC इन्वेस्टमेंट आया 33 स्पेस टेक्स डील्स में। स्काईरूट एरोस्पेस $95 मिलियन रेस कर चुका है। अग्निकुल का 3D प्रिंटेड रॉकेट ग्लोबल पेटेंट रखता है। मनस्तु स्पेस 40% रेवेन्यू ओवरसीज से कमा रहा है, और पिक्सल और दिगंतरा इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर रहे हैं। मतलब ये इकोसिस्टम ऑलरेडी काम कर रहा है, और गवर्नमेंट खुद भी लगभग 1600 करोड़ का अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च कर चुकी है इन स्टार्टअप्स के लिए। इसरो का रोल बदल रहा है, और जो इस चेंज को रेजिस्ट करेगा वो इंडिया का स्पेस फ्यूचर खत्म करेगा। अभी तक हमने देखा कि इंडिया की स्पेस इकोनॉमी अभी $13 बिलियन है, और 2030 तक $44 बिलियन होने का प्रोजेक्शन है 26% CAGR के साथ। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इसरो ये 3 काम करे। सबसे पहला, रीयूजेबल रॉकेट, क्योंकि स्पेसएक्स ने कॉस्ट इतनी नीचे कर दी है कि इसरो का ट्रेडिशनल मॉडल कंपीट ही नहीं कर सकता, और जब तक रीयूजेबिलिटी नहीं आएगी तब तक इंडिया कमर्शियली रिलेवेंट नहीं रहेगा। दूसरा, प्लेटफॉर्म मॉडल अडॉप्ट करो। नासा की तरह स्काईरूट और अग्निकुल जैसे मैच्योर स्टार्टअप्स को सब सिस्टम्स आउटसोर्स करो, क्योंकि इसरो सब कुछ खुद नहीं कर सकता। और तीसरा, ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, मार्केट अलाइन प्राइसेस और थर्ड पार्टी ऑडिट्स के साथ, क्योंकि इंडिया की स्पेस स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन अगर अभी नहीं जागोगे तो अपॉर्चुनिटी की विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो मैं ये सोचता हूँ, और मैं एक बिल्कुल क्लियर साइड ले रहा हूँ,
कोई न्यूट्रल पोजीशन नहीं। अभी के लिए इसरो को रॉकेट बनाने का काम बंद करना चाहिए, सीरियसली, क्योंकि इसरो एक रिसर्च और एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल ऑपरेटर नहीं। चंद्रयान, गगनयान, डीप स्पेस मिशन, ये सब इसरो का काम है। और रॉकेट मैन्युफैक्चर करना, कमर्शियल लॉन्चेस करना, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बेचना, ये काम प्राइवेट सेक्टर का है। और प्राइवेट सेक्टर अब इस काम के लिए बिल्कुल रेडी है। काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी अगर प्राइवेट हाथ में जाएगी तो सोवेरेनिटी खत्म होगी। और मैं डायरेक्टली कहता हूं कि ये आर्ग्यूमेंट 2010 में सही था, लेकिन अभी 2026 में नहीं, क्योंकि स्काई रूट के फाउंडर्स इसरो के ही साइंटिस्ट हैं। अग्निकुल IIT मद्रास से निकला है। ये लोग इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, और अगर हम इन्हें एम्पावर नहीं करेंगे तो ये टैलेंट भी SpaceX ज्वाइन कर लेगा। तब हम डबल लॉस में जाएंगे, टैलेंट भी गया और टेक्नोलॉजी भी। मेरा एक और क्लियर स्टैंड है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मॉडल सही है, क्योंकि नासा ने SpaceX को $396 मिलियन दिए और एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बना दी। लेकिन ये इंडिया में सिर्फ 6,000 रुपए में बिना ऑडिट के हो रहा है। ये तो गलत बात है ना। मॉडल कॉपी करो नासा से, लेकिन प्रॉपर्ली करो, अकाउंटेबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और पब्लिक मनी का हिसाब करते हुए। बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि अगर इसरो ने 2027 तक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम एक्सेलरेट नहीं किया और नासा स्टाइल प्लेटफॉर्म मॉडल अडॉप्ट नहीं किया तो 2030 का $44 बिलियन का स्पेस इकोनॉमी टारगेट मिस हो जाएगा। SpaceX इंडिया के अपने लॉन्च स्टार्टअप्स का प्राइमरी लॉन्च प्रोवाइडर बन जाएगा, और ये वो स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिएशन होगी जिसे हम आराम से अवॉइड कर सकते थे। लेकिन अगर सही फैसले लिए तो 2035 तक इंडिया दुनिया की टॉप 3 स्पेस पावर्स में होगा, और हम सबको पूरा यकीन है कि इंडिया वो पोजीशन बहुत आराम से हासिल कर सकता है। एक लाइन में समझे तो इसरो ने इंडिया को स्पेस में पहुंचाया, लेकिन अगर अब इसरो नहीं बदला तो SpaceX इंडिया की स्पेस रेस जीत जाएगा। और आपके लिए एक ओपन डिबेटेबल क्वेश्चन ये है कि इसरो की टेक्नोलॉजी 6,000 रुपए में ट्रांसफर करना ये देश के साथ धोखा है, या ये वही फॉर्मूला है जो इंडिया को $44 बिलियन स्पेस इकोनॉमी देगा? कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि दुनिया को समझना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगले केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।